सो जय हिंद एवरीबॉडी। जो भी है स्टूडेंट्स बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं और वो सीरियस हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। आप लोगों को कंटेंट की कमी नहीं है, आप लोगों को सजेशन देने वालों की कमी नहीं है। और इसी बीच में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो नए नए होते हैं कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के फील्ड में, या उनको सही से गाइड करने वाला कोई नहीं होता है डायरेक्टली, तो वो इस चीज़ में गुमराह हो जाते हैं और वो चीज़ें करने लगते हैं जो 99% एस्पिरेंट भीड़ में कर रहे होते हैं। तो आप बताओ, उस 99% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो होना नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या रियलिटी है गवर्नमेंट जॉब की। बहुत ही रेयर केस में बहुत ही 0.01% स्टूडेंट्स ही सफल हो पाते हैं आज के कंपटीशन में। और जब बात आती है बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आपको और अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने बच्चे फाइट करते हैं एक एक पोस्ट के लिए। इसमें मात्र 12,000 वैकेंसी है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 17 से 18,000 वैकेंसी ये बढ़ करके हो जाएगी। फिर भी ये 17-18,000 वैकेंसी के लिए फ़ाइट कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कितने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग लग रहा है कि 26 से 27 लाख फॉर्म इजीली भरे जाएंगे बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की वैकेंसी है इसके लिए। तो आपको क्या करना है कि उस 99% भीड़ से थोड़ा अलग चलना है, उस 1% वाले में चलना है जिस 1% में उस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है वो बताऊंगा, क्योंकि कंटेंट सबसे पहला चीज़ होता है सिलेक्शन दिलवाने में। पहला तो नहीं मानूंगा, पहला होता है कि सिलेबस आपका अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आपको पूरे सिलेबस का गहन नॉलेज होना चाहिए कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। दूसरा आपका कंटेंट जो आपका है वो एग्ज़ाम बेस्ड होना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, बहुत ही कम कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि अब ये भी नहीं है कि आप एक बुक पढ़ोगे और उसी बुक से प्रैक्टिस सेट करके आप निकालोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है इसका, बिहार एसएससी इंटर लेवल का। आज से 10 साल पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 8 साल 9 साल पहले, उसका भी कट ऑफ गया था 96, 102 इस तरीके से गया था। तो आपको आउट ऑफ 150 आपको 110 या 115 के आसपास लाओगे तभी आप सेफ जोन में रहोगे, यूआर कैटेगरी से हो तो आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। कंटेंट कम रखना है लेकिन उतना भी कम नहीं रखना है। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ मैं। हो सके तो वैसे बुक आप सभी को टेलीग्राम पे मैं एक बार बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बिहार एसएससी से रिलेटेड पर डे का करंट अफेयर्स मिल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए कोई झोल नहीं है, आप जाइएगा करंट अफेयर्स पढ़िएगा, पर डे का न्यूज़पेपर पढ़ने का मन होगा पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। मैं लास्ट का एक बुक बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कि क्या करना है आपको। फिलहाल अभी आपको वो टेलीग्राम पे जो चीज़ें मिल रही है उसको देखना है पर डे का। जीके जीएस के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। जीके के लिए जीके का 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हटा ही दो, उसके 25 क्वेश्चन अलग है। 50 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो पूछेंगे हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा, उसके बाद ज्योग्राफी से, देन पॉलिटी से, देन इकोनॉमिक्स से, देन स्टैटिक से, मतलब स्टैटिक में जो बिहार से रिलेटेड है वो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। ठीक है, यही सब चीज़ें रहेगा, 4-5 टॉपिक रहेगा और इससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए ज़्यादा घूमना नहीं, क्योंकि ये एक अथाह समुद्र है और समुद्र से आपको हीरा छानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाओगे इस एग्जामिनेशन में। क्योंकि जीके जीएस लोग कहता है कि जीके जीएस आपका बेनिफैक्टर पॉइंट नहीं होता है सिलेक्शन में, मैथ और रीजनिंग होता है, तो ऐसा नहीं है। मैथ रीजनिंग अगर आप कर ही लोगे तो मैथ रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% अपना कर ही लेते हैं। मैथ अगर 50 हो रहे हैं तो 50 में 50 कर ही लेंगे, रीजनिंग में जीके मैथ में 25 में 25 कर ही लेंगे। तो आप करके क्या करोगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर जितना मतलब कि 80% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपको जीके जीएस में उससे आगे निकलना पड़ेगा। हाँ, तो आपको जीके जीएस में ज़्यादा कंटेंट फॉलो नहीं करना, एक ही कंटेंट रखना है, कुछ ही कंटेंट रखना है, उसको बार बार रिपीट करना है। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जाना है लुसेंट का बुक आपके पास होगा ही जगह, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लुसेंट का एक सब्जेक्टिव और उसका लुसेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो दोनों, बस वो लुसेंट का ये आपको बता देता हूँ जीके के लिए। और जीएस जनरल साइंस के लिए भी आपको, क्योंकि 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के है, तो जनरल साइंस का भी लुसेंट का एक जनरल साइंस भी आता है, आपको वो भी लेके आना है। दोनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर के आना है, क्योंकि जीके वाले में सब कुछ रहता है, लेकिन एक अलग स्पेशल साइंस का आता है जिसमें कि साइंस के जो फंडामेंटल साइंस होते हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं।
ये हो गया आपका ये। उसके बाद घटना चक्र का, नहीं तो देखिए ये दोनों बुक सबके लिए है। ये जो लुसेंट का मैंने बताया जनरल साइंस और जीके का दोनों समान अध्ययन, दोनों आपको लेना ही है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जिसके पास कोई बुक नहीं है, जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ। बाकी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे साथ जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनका लेवल भी जानता हूँ और उनके पास क्या कंटेंट है वो भी मैं जानता हूँ। तो मैं लास्ट में बताऊँगा, आप लोग धैर्य बना के रखिए अगर देख रहे हैं वीडियो को तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, घटना चक्र की एक आती है बुक जिसमें पूरे रेलवे का या पूरे एसएससी का प्रीवियस ईयर दिया होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। घटना चक्र नहीं तो स्पीडी का, दोनों में से कोई एक। रेलवे के लिए आता है स्पीडी का, वो भी बेस्ट होता है, दोनों में से कोई एक लेना है। घटना चक्र नहीं तो स्पीडी का, दोनों में से कोई एक लेना है। जो प्रीवियस ईयर होता है रेलवे एसएससी का पूरा उसमें, और अच्छे से डिकोड किया होता है क्वेश्चन के नीचे आंसर, वो आपको पढ़ना है। कब? ये लुसेंट का पढ़ने के बाद, बस इतना करना है। और मैं बता दूँ, जो लोग को याद नहीं होता है, बोर फील करते, वो लोग मेरा जीके जिसका मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, हो सके तो मैं ये सफल रहेगा मेरा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो उसका मैं जीके जिसका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन प्लानिंग करके लाया हूँ, प्रीवियस ईयर जो बार बार रिपीट होते हैं बिहार के एग्जामिनेशन में खास करके, तो वो मैं करवा रहा हूँ। आप लोग जा करके देखना, 2-3 वीडियो मैंने अपलोड की है, आपको पता चल जाएगा लेवल पेपर का, वो देख सकते हो। जीके जीएस बस इतना ही करना है। लास्ट में सबसे जब एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको एक स्पीडी का नहीं तो रुक्मिणी प्रकाशन का पूरे ईयरली करंट अफेयर्स लेना है, एक करंट अफेयर्स का ईयरली करंट अफेयर्स का बुक लेना है और उसको 1-2 बार पढ़ जाना है, बस मोर देन एनफ है वो। जीके जीएस का काम खत्म। और इसको आप जितना बार रटो, जितना बार पढ़ो, जो कंटेंट मैंने बताया वो आपको उतने सारे स्टूडेंट से आपको आगे लेकर जाएगा, जितना रिवीजन करो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होना है। जो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा, जो बार बार पढ़ेगा, बार बार मतलब रटेगा नहीं, जो बार बार सिर्फ देखेगा इसको, वही जाकर के एग्जाम में अच्छा कर सकता है। जीके जीएस खत्म। आता हूँ उसके बाद जीके जीएस साइंस और जीके खत्म। उसके बाद अब आता हूँ मैथ पे। मैथ के लिए सभी लोग मैं बिहार के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं, जो नवीन अंक गणित आता है बस वही बनाते हैं। कुछ लोग सगीर अहमद का बनाते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, सच बता रहा हूँ। आप मैथ के लिए किसी भी टीचर से अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ लो, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप लोग चाहते हो कि किससे पढ़ रहे हो तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो सबसे बेहतर है ऑफलाइन। आप जल्दी से सिलेबस खत्म कीजिए, 10-15 टॉपिक है, पहले उसको इंपॉर्टेंट खत्म कीजिए और चुपचाप जाइए एसएससी का प्रीवियस ईयर पिनाकल का बुक उठाकर लाइए, 400 के आसपास मिल जाएगा। मैं आपको उसका फोटो हो सके तो डाल दूंगा, बताना आप लोग। पिनाकल का एसएससी का प्रीवियस ईयर आता है, जिसमें एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सिलेक्शन कोड, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, अगर वो पूरा अगर आप बना जाते हो, आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता है, कोई आपको छूने वाला भी नहीं मिलेगा। उसमें एडवांस टॉपिक को आपको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। पिनाकल का बुक, ठीक है, पहले कोर्स करना है आपको पूरा किसी टीचर से, उसके बाद पिनाकल का प्रीवियस ईयर पे आना है आपको, वो मोर देन एनफ है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाना है और प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाना है, वो ये तो करना ही है, ये सिलेबस का पार्ट हो गया। उसके बाद वो मैथ हो गया। रीजनिंग के लिए आपको बता देता हूँ, रीजनिंग के लिए आपको एक ही बुक रखनी है। वो बुक कौन सी रखनी है, आप जहाँ से सर्च से पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उस टीचर का बेसिक अपना कंप्लीट कर देना। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि रीजनिंग में अपने से कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना है कि मैं बता देता हूँ, किरण पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर एसएससी का। एसएससी मैं कर रहा हूँ और आप कहोगे बीएसएससी अलग है, नहीं भाई, अगर आप एसएससी का कर लेते हो तो बीपीएससी कहीं ना कहीं उससे, बीएसएससी उससे कहीं ना कहीं लो लेवल का ही है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा बहुत मैच करता है। तो आप क्या करना, उसको लेकर आना। किरण पब्लिकेशन का आप जाना, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर काफ़ी मोटा होता है, उसको खूब रगड़ देना अच्छे से, जितना प्रैक्टिस हो सके कर देना है रीजनिंग के लिए। उसके बाद तुम देखना रीजनिंग में 50 से 50 CU आएगा, ठीक है, ये करना है। इतना हो गया रीजनिंग। उसके बाद रीजनिंग और मैथ और जीके ये सबके लिए आपको प्रीवियस ईयर लगानी है। टेक्स्ट बुक पे अगर पास लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो दे देता हूँ, और वो जो कूपन कोड बताऊँगा उसको कूपन कोड को लगाना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे जाकर के पास आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे बिहार एसएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं सभी का आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। नहीं तो आप बुक किसी भी टीचर का ले सकते हो, किसी प्रकाशन का ले सकते हो, रुक्मिणी प्रकाशन बेस्ट होगा, और उस बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो ऑफलाइन भी। बस इतना ही करना है, और इतना आप जितने अच्छे से करोगे, जितने मार्मिक तरीके से, जितने गहन तरीके से करोगे, जितनी बार करोगे रिपीट कर करके, उतनी बार आप उतने सारे स्टूडेंट्स से आगे निकलते जाओगे। बस कंटेंट सेम इतना ही रखना है,
और कुछ नहीं करना है आपको। यही कंटेंट आपको बिहार एसएससी में सिलेक्शन दिलवाएगी। लेकिन इस कंटेंट को आप कितने अच्छे तरीके से रगड़ते हो, कितने अच्छे तरीके से आप रिपीट कर करके पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें था। आपको, मुझे उम्मीद लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग एकदम क्लियरली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंटेंट हमें फॉलो करनी है वाकई में बिहार एसएससी के लिए। इतना ही कंटेंट फॉलो करना है, बिलीव मी, मैं भी यही फॉलो करता हूँ। ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं तो अभी तक लास्ट तक हैं, ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो उन लोगों के पास, तो आप लोगों के पास मैं जानता हूँ आप खुद नोट बनाए हुए हैं, आपके पास वो प्रिंटेड नोट्स हैं अपने। ठीक है, तो वो सब रखना है, वही आपके लिए मोर देन एनफ है जीके जीएस के लिए। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, थैंक यू।